दोस्तों, ट्रेजर एनएफटी का मुझे एक स्क्रीनशॉट मिला है जहाँ पे देखो लिखा है कि ऑल द विड्रॉल्स एंड स्टेक अमाउंट हैज़ बीन रिफंडेड विद अ प्रॉफिट ऑफ रिमेनिंग स्टेक डेज इन टू ट्रेजर एनएफटी वॉलेट. दैट मीन्स द अनाउंसमेंट इज़ ऑथेंटिक एंड डेटा इज़ अबाउट टू ट्रांसफर सून टू ट्रेजर फंड. मैं कहूँगा कि ये स्क्रीनशॉट ऑथेंटिक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए आप अलग अलग सोर्सेज से चेक कर लो और ऑफिशियल सोर्स को भी चेक कर लो, उसके बाद ही कोई एक्शन ले लो या कोई डिसीजन ले लो. चैनल ज्वाइन करने से या मेंबर बनने से आपको कमेंट्स में प्रायोरिटीज़ मिलेगी, आपको चैनल पेज में भी स्पेशल बैच मिलेगा, कमेंट्स में स्पेशल आइकॉन्स मिलेंगे और ओवरऑल आपको इंक्वायरीज और स्पेशल वीडियोस भी सबसे पहले मिलेंगे. तो चैनल मेंबरशिप बनने के लिए आपको सिर्फ 1059 या 99 रुपीज़ भरना है, वो भी आपको यूट्यूब के थ्रू ही, तो आपका पैसा काफ़ी सेफ रहेगा. तो जैसे आपको पता है ट्रेजर एनएफटी फंड अकाउंट में मूव हो गया है, उसके लिए कुछ 1-2 दिन लगेंगे उसको सेट होने में. तभी तक अगर आप अपना टोकन जनरेट भी करोगे तो भी वो हो सकता है कि वो ओटीपी जनरेट नहीं होएगा, क्योंकि 2 दिन अंदाज़न लग सकते हैं इस ट्रेजर एनएफटी में डेटा को न्यू जो ट्रेजर से फंड में जाने के लिए. तो ये पॉइंट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है. इसके लिए आप अच्छी तरह से 3-4 सोर्सेज से क्रॉस चेक कर लो, डबल चेक कर लो कि ये स्क्रीनशॉट वाकई ऑथेंटिक न्यूज़ है कि नहीं, उसके बेसिस पे आप एक्शन लो. तो जैसे मैंने कहा ट्रेजर फंड में जो आपका अकाउंट है उसके थ्रू ही आपको विड्रॉल मिलेगा, वो भी अंदाज़न 2 दिन में, जो उनका न्यू सिस्टम में जब सब सेट हो जाएगा उसके बाद ही. एक दूसरी बात भी कुछ मिनट पहले ही मेरे को सुनने में आई है कि आपको कम से कम $50 वापस डिपॉजिट करना पड़ेगा, तभी जाके आप पुराने अमाउंट को भी विड्रॉ कर सकोगे. तो इसके लिए आप डायरेक्टली विड्रॉ करने की डिपॉजिट करने की मत करना $50, बल्कि 3-4 सोर्सेज से और इस चैनल पे भी आगे जाके आप सब्सक्राइब करके नोटिफाई करके बेल पे, ताकि आपको मैं इंपॉर्टेंट अपडेट आपको भी मिल सके ट्रेजर एनएफटी के बारे में न्यूज़ सोर्सेज से बता सकूँगा. कि अलग अलग सोर्सेज से आप चेक कर लेना, स्पेशली आपके जो नज़दीक के दोस्त हैं उनको पैसा मिला कि नहीं $50 के बाद, तभी जाके आप एक्शन ले लेना. और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि नेक्स्ट एनएफटी ट्रेजर फंड का अपडेट कि लोगों को विड्रॉल मिला कि नहीं ये आपको चैनल से मिल सके. 2 दिन का टाइम दिया गया है अलग अलग सोर्सेज के मुताबिक. वो ये है कि अगर उसके पहले आपने गूगल वेरिफिकेशन से ओटीपी करने की कोशिश किया भी, तो वो ओटीपी आप सही डालोगे. कोई लोगों को वो ओटीपी सही डालने के बाद भी वो वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ, इसके लिए वो आगे प्रोसेस विड्रॉल का कंप्लीट नहीं कर सके. स्क्रीनशॉट मैंने इस वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था, तो उसका अगर सही है तो होप है कि ट्रेजर एनएफटी का विड्रॉल जल्दी चालू हो जाएगा, एटलीस्ट 2 दिन के बाद. क्योंकि एक बात इंपॉर्टेंट पर ये भी है कि 2022 में भी कुछ 1 महीने के लिए विड्रॉ बंद हो गया था और उसके पास चालू हो गया. तो होपफुली इस टाइम पे भी 1 महीना याद है आपको, 22 मार्च 2025 में विड्रॉल बंद हुआ था. तो होपफुली अभी भी चालू हो जाएगा. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्यूचर के लिए याद रखने जैसी है कि ट्रेजर एनएफटी या कोई भी जो एनएफटी या क्रिप्टो करेंसी है ना, वो एक ग्रे जोन में है. इसलिए इन्वेस्ट करना इतना डिपेंडेबल नहीं है. कोई भी प्लेटफॉर्म, ट्रेजर एनएफटी नहीं लेकिन कोई भी क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म या बिटकॉइन का, क्योंकि ना ग्रे जोन होने के कारण गवर्नमेंट की पॉलिसी कभी भी चेंज हो सकती है और गवर्नमेंट इस ऐसे सभी टाइप के प्लेटफॉर्म को स्टॉप भी कर सकती है. इसी बारे में फ्यूचर के लिए मैंने एक और पॉइंट नोट की थी, स्पेशली एक वेब पेज से, लेजिटिमेसी एडवाइज़र जैसा कोई वेब पेज था. तो उसमें लिखा हुआ था कि जो ट्रेजर एनएफटी के जो CEOs, जो मेन इंचार्ज है ना, तो उनका सोशल मीडिया प्रोफाइल ना स्पेशली उस नेम के मुताबिक उन लोगों को मिला नहीं. तो वो भी एक पॉइंट कंसिडर करने जैसी है. क्या फ्यूचर में इसी करें प्लेटफॉर्म की नहीं लेकिन कोई भी एनएफटी प्लेटफॉर्म के लिए ना आप ध्यान देना, पैसा इन्वेस्ट करने के पहले इन सब फैक्टर्स को कंसिडर करना, ताकि आप सही डिसीजन ले सको. तो दोस्तों, ट्रेजर एनएफटी एक्चुअली है क्या? ट्रेजर एनएफटी एक प्रोजेक्ट है एनएफटी और ब्लॉकचेन के सिस्टम में, और ट्रेजर DKO से लिंक्ड है और काफ़ी प्ले टू अर्न गेम्स है जो कि ट्रेजर एनएफटी से कनेक्टेड है.
अर्न करने के लिए। इन प्रॉब्लम यह है कि ट्रेजर एनएफटी की प्राइसेस काफ़ी जल्दी फ्लक्चुएट हो सकती है मार्केट के मुताबिक। हालांकि ट्रेजर डीएओ काफ़ी पुराना इकोसिस्टम है, लेकिन ट्रेजर डीएओ के साथ जो छोटे प्रोजेक्ट्स है, जो लिंक प्रोजेक्ट्स हैं छोटे वाले, वो कभी भी कट सकते हैं। दूसरी बात यह है कि सब ट्रेजर एनएफटीज़ में इतना मार्केट डिमांड नहीं है, और अगर उनके लिंक्ड वेबसाइट पर क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो भी डिपेंड होना मुश्किल है। अगली बार अगर उनके वेब पेज पर ज़्यादा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, तो भी डिपेंड होना मुश्किल है। तो होपफुली जो आपने पैसा डिपॉजिट किया था, तो होपफुली आपका पैसा विड्रॉ हो जाएगा। लेकिन फ्यूचर के लिए जो मैंने पॉइंट्स आपको सब इस वीडियो में बताई ना, रिवाइंड करके चेक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना बेल नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, कि आप पॉइंट्स पे डिसाइड कर लो कि फ्यूचर में आपको एनएफटी के इसी नहीं, लेकिन कोई भी एनएफटी या क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करना किस हद तक सही है। क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स है जो कुछ हद तक सही भी है, लेकिन कुछ हद तक रिस्की भी है। तो उन सब फैक्टर्स को आप ताल मोल करके प्लान कर लो कि फ्यूचर में आपको इस तरह के प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करना सही है क्या नहीं। अगली बात यह है कि जो ट्रेजर एनएफटी का उस एनएफटी का जो ओनर होएगा ना, उसको ज़रूरी नहीं है कि उस आर्ट वर्क पे कॉपीराइट मिले या ना मिले। वो कॉपीराइट डिपेंड करेगा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में पहले से एक्सप्लिसिटली स्टेटेड किया होएगा कि उसको कॉपीराइट मिलेगा, तभी उसको उस आर्ट वर्क पर एनएफटी का कॉपीराइट मिलेगा। हालांकि ट्रेजर एनएफटी बैंड नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने ट्रेजर एनएफटी के इनकम पर 30% इनकम टैक्स लगा हुआ है। तो वो पॉइंट को भी आप कंसिडर कर लो, स्पेशली फ्यूचर के लिए, कि डिपॉजिट और इन्वेस्ट करना है कि नहीं। हालांकि बहुत सारे स्पेसिफिक लॉज स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन एक स्पेशली एक एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट, जो कि क्रिप्टो करेंसी को गवर्न करता है। तो क्रिप्टो करेंसी के मुताबिक अगर ट्रेजर एनएफटी क्रिप्टो करेंसी से भी कनेक्टेड है, तो वो एक्ट फेमा, फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट, वो ट्रेजर एनएफटी पे भी लागू हो सकता है। तो एक और बात यह है कि ट्रेजर एनएफटी एक तरह का गुड्स कंसिडर किया जा सकता है, तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पे भी आ सकता है। तो क्या ट्रेजर एनएफटी एक सिक्योरिटी कंसिडर किया जाएगा कि नहीं, वो डिपेंड करेगा। वो जो एसेट है ना ट्रेजर एनएफटी का, उस पर डिपेंड करेगा कि ट्रेजर एनएफटी सिक्योरिटी है क्या नहीं। तो दोस्तों, जो छोटी छोटी लेकिन अनजानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी ट्रेजर एनएफटी, ना ही सिर्फ जो आपके पुराने विड्रॉल के लिए, लेकिन आपके फ्यूचर के प्लान और डिसीजन के लिए, वो मैंने आपको बता दी। उसमें से कोई कोई पॉइंट्स, जैसे मैंने कहा, रिस्की भी है, और कोई कोई पॉइंट्स होपफुली आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लायक भी हो सकती है। तो वो सब पॉइंट्स को आप अच्छी तरह से मेजर कर दो। आपका इन्वेस्टमेंट को प्लान करने के लिए आप डिसाइड कर लो, वीडियो को रिवाइंड करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिल सके। उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकोगे कि होपफुली आपके लिए ट्रेजर एनएफटी पे इन्वेस्ट करना सही है क्या नहीं।